साहित्य और उसकी विभिन्न विधाओं पर, उसकी विभिन्न परंपराओं पर चर्चा करते हुए हम बातचीत कर रहे हैं भक्ति की स्वर्णिम परंपरा और हिंदी साहित्य विषय पर। भक्ति का संबंध समाज से और सामाजिक से है। हम जानते हैं कि भक्ति की पद्धति अलग हो सकती है, भक्ति की अनेक प्रविधियां हो सकती हैं, विभिन्न संप्रदायों से भक्ति पद्धति का संबंध हो सकता है, किंतु मानव अपनी भावनाओं को अपने इष्ट के समक्ष जब प्रकट करता है तो कभी वह एकांत में किसी पूजा के स्थान पर, घर में बैठकर, कार्यालय में बैठकर, जहां उसे उचित लगता है वह भक्ति से जुड़ता है। भक्ति वस्तुतः तो चित्त की शुद्धता का एक माध्यम है। बिहारी ने, जो रीतिकाल के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात को व्यक्त किया। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। ये जो भगवत भक्ति है ये वास्तव में बड़ी विलक्षण है। कवि कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि का जो दृष्टिकोण होता है, उसका जो दर्शन होता है, समाज को देखने की उसकी अपनी एक शैली होती है। उसको ध्यान में रखते हुए यदि हम इस दोहे पर विचार करें तो अनुराग, ये जो भगवत भक्ति से जुड़ा हुआ अनुराग है, प्रेम है ईश्वर के प्रति, आराध्य के प्रति, सर्वशक्तिमान के प्रति, उस कृष्ण भक्ति से जैसे जैसे भक्त जुड़ता है, उस भगवत भक्ति के रस में डूबता है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे श्यामल रंग में, यहां श्लिष्ट सौंदर्य से कवि, रीतिकाल का कवि है, चमत्कार पैदा करता है। श्याम का एक अर्थ सांवला या काला भी है, श्याम का एक अर्थ कृष्ण भी है। तो या अनुरागी चित्त की, जो प्रेमी हृदय होता है, जो भक्त हृदय होता है, उसकी गति तो किसी की समझ में आती नहीं। एक जुनून होता है, एक समर्पण का अतिरेक होता है भक्ति में, प्रेम में। इसलिए अनुराग करने वाला, प्रेम करने वाला जो भी चित्त है, उसकी बात कवि करता है कि जो प्रेमी है, जो भक्त है, उसकी गति को समझना बड़ा कठिन है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब चमत्कार क्या पैदा करते हैं कि जैसे जैसे श्यामल रंग में चित्त को डुबोते हैं, त्यों त्यों वो और उज्ज्वल होता जाता है। ये भक्ति की शक्ति है। यानी भगवत भक्ति में, कृष्ण भक्ति में, आराध्य की भक्ति में हम अपने चित्त को जैसे जैसे डुबोते हैं, वैसे वैसे उस चित्त का जो मालिन्य है, उस चित्त पर जो कालुष्य जमा है, जो मायावी आवरण जमे हैं, वो दूर होते चले जाते हैं और उसका चित्त उज्जवल होता जाता है। चमत्कार क्या पैदा किया कवि ने कि श्यामल रंग में किसी वस्तु को, किसी वस्त्र को काले रंग में डुबोएं और वो उज्जवल होता जाए। तो ये विरोध का चमत्कार है। लेकिन वस्तुतः यह भक्ति भाव, कृष्ण भक्ति के प्रति समर्पित भाव, उसकी तरफ कवि संकेत करता है। बहुत से पदों को इस तरह से कवित्वों में, सवैयों में, दोहों में कवियों ने, मध्यकाल के कवियों ने विशेष रूप से अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया। मंगलाचरण के रूप में रचना के शुभारंभ में
बड़े बड़े कवि वो अपने आराध्य को स्मरण करते हैं, नमन करते हैं और याचना और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये जो मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित द्युति होई। ये जो भव बाधाएं हैं, संसार की अनेक बाधाएं, दैहिक, भौतिक, यानी इस संसार में मनुष्य जब जन्म लेता है तो अनेक प्रकार की चुनौतियों, समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। और आवागमन का चक्र, जन्म लेना और शरीर छोड़ देना, 84 लाख योनियों में भ्रमण करना, इस सब से मुक्ति की आकांक्षा। तो मंगलाचरण के 2 प्रयोजन शास्त्र में बताए गए। एक तो ये कि कवि भवसागर से मुक्ति चाहता है, इसलिए अपने आराध्य से, अपने ईश्वर से याचना प्रार्थना करता है कि ये जो भव की, संसार की तमाम तरह की बाधाएं हैं, गरीबी है, उपेक्षा है, या तमाम तरह की शारीरिक रोग, बीमारियां, चुनौतियां हैं, या अन्य अनेक प्रकार की समस्याएं, उन सब से ईश्वर से याचना करता है कि मुझे मुक्त करो, मेरी भव बाधाएं हर लो। और राधा के माध्यम से, राधा जो है वो आद्या शक्ति के रूप में चित्रित है। हम जानते हैं कि शक्ति रूपा जो ईश्वर के साथ जुड़े हुए विभिन्न रूप हैं, चाहे वो कृष्ण के साथ राधा हो, इसलिए राधा कृष्ण, गौरी शंकर, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, हम शक्ति को पहले स्मरण करते हैं। और शक्ति ही ईश्वर को ईश्वरत्व प्रदान करती है, पूर्णता प्रदान करती है। इसीलिए राधा से कवि बिहारी लाल प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राधा के किसी कथन को, किसी मंतव्य को, किसी आदेश को, किसी आग्रह को कृष्ण नकार नहीं सकते। राधा की वाणी ही, संकेत ही सर्वोपरि है कृष्ण के लिए। इसलिए ये राधा वल्लभ संप्रदाय की जो भक्ति परंपरा है, उसमें राधा को कृष्ण से श्रेष्ठ मानना, इसलिए जो कृष्ण भक्ति के क्षेत्र हैं वहाँ राधे राधे करके संबोधन भी किया जाता है। और तमाम तरह के संपर्क साधने के लिए और अपनी जिह्वा को पावनता और पवित्रता प्रदान करने के लिए राधे राधे शब्द के उच्चारण से विदित भी किया जाता है। तो ये जो भक्त कवि हैं कि जिस राधा के स्मरण से, उसके तन की झाई परछाई से, परिकल्पना से श्यामल रंग भी हरे रंग में बदल जाता है, हरित द्युति होए। हरा रंग भी प्रतीकात्मक है समृद्धि का, संपन्नता का, खुशहाली का, और हरा भरा होना प्रसन्नता का, चित्त का प्रसन्न होना उस रूप में भी है। और झाई शब्द में भी श्लिष्ट सौंदर्य कवि ने प्रयुक्त किया। तो रीतिकाल का कवि है, अलंकारिकता के प्रति, चमत्कार के प्रति उसके काव्य में हमें एक अतिरिक्त मोह तो दिखाई देता ही है। तो उस राधा की झाई पड़ने से, जातन की झाई परे श्याम, श्याम में भी श्लेष का प्रयोग किया, झाई में भी श्लेष का प्रयोग किया। कुल मिलाकर कहना यह चाहता है कि हम उस आराध्य का स्मरण मात्र कर लें तो वह भक्त की रक्षा के लिए, भक्त को कष्टों से निवृत्त करने, मुक्त करने के लिए तत्काल प्रस्तुत होते हैं। इस तरह की भक्ति भावना रीतिकाल के कवि में हमें दिखाई देती है। चाहे केशव हो, रामचंद्रिका को हम देख लें, या सूरदास, तुलसीदास, संत काव्य में कबीर, दादू, नानक आदि, इनको देख लें। लेकिन समाज में हम देख सकते हैं कि जो सामाजिक है वह एक आस्था के प्रति, एक ईश्वर के प्रति आस्था का आधार लेकर, आधारशिला लेकर उसके सामने नतमस्तक होकर
अपने दुखों को दूर करने की याचना प्रार्थना करता है, अपने लिए वह एक सन्मार्ग की कामना करता है, स्वस्थ रहने, प्रसन्न रहने, परिवार के साथ सानंद रहने की परिकल्पना करता है, प्रार्थना करता है। ये भक्ति भाव का मूल उद्देश्य है। और वैसे तो भक्ति में कहा यह जाता है कि इस आवागमन से मुक्ति की कामना, विरक्ति की, मोक्ष की कामना, ये सांसारिकता से ऊपर रहने की कामना, यह भी भक्ति का एक उद्देश्य है। तो भक्ति को इसलिए भक्त सापेक्ष भक्ति भी कही गई है। हमारे यहाँ संतों ने इस तरह से भक्ति की परिकल्पना करते हुए अनेक पंथों से जुड़कर, जैसे कबीर आदि ने अद्वैतवाद, जो दर्शन की एक सशक्त परंपरा है, उस अद्वैतवाद को, शंकराचार्य की उस दार्शनिक परंपरा को आत्मसात किया और उन्होंने तमाम उद्धरणों से इस तरफ संकेत भी किया। वो कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तथ गयो ज्ञानी। तो ये जो आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है, ये अद्वैत है। हम भौतिकता के व्यामोह में, भौतिकता के चंगुल में फंसकर इस अद्वैत संबंध को द्वैत में बदल देते हैं। हमें ईश्वर अलग दिखाई देता है, आत्मा अलग दिखाई देती है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि आत्मा और परमात्मा ये अभिन्न है, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। इस दृष्टि से भी दर्शन हो, रहस्य हो, आध्यात्म की चेतना हो, इन सब को ध्यान में रखकर इन कवियों ने चाहे कृष्ण की भक्ति करते हुए, चाहे राम की भक्ति करते हुए, या दूसरे आराध्य शिव की, हनुमान की, जैसे तुलसी ने हनुमान बाहुक नाम की रचना लिखी और उन्होंने 44 छंदों में हनुमान से अपने बाहु रोग को दूर करने की प्रार्थना की। तो भक्तिभाव से प्रसन्न होकर ईश्वर ने, हनुमान जी ने उन पर कृपा की और वो बाहु रोग दूर हो गया। तो जब हम कविता के प्रयोजन की बात भी करते हैं कि कोई कवि कविता क्यों करता है, उसका काव्य करने का उद्देश्य क्या है, तो वहाँ हमने इस बात की भी चर्चा की है कि शास्त्र में हमारे आचार्यों ने कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह चतुष्पुरुषार्थ जो है वह भी कविता का प्रयोजन है। और स्वस्थ रहना, जनहित, लोकहित, इसकी कामना करना, समाज की, राष्ट्र की हित की कामना करना, यह सब भी उसके साथ जुड़ा हुआ पक्ष है। तो कुल मिलाकर भक्ति की इस सशक्त सुदीर्घ परंपरा को अगर हम देखें तो वो समाज से, सामाजिक से जुड़कर हमारे सामने आती है। और ये देश तो, भारतवर्ष तो एक विलक्षण देश है। यहाँ तो नदियों को भी स्तुत्य और पूज्य माना जाता है, उनकी भी भक्ति की जाती है। यहाँ तो पर्वतों को भी, वृक्षों को भी, पशु पक्षियों को भी, यहाँ गायें भी पूजा के योग्य मानी जाती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पूजा पाठ और भक्ति के जो विभिन्न नवदा भक्ति के जो रूप हैं, उसमें स्मरण है, कीर्तन है, गुणगान है, इन सब की चर्चा विशेष रूप से की जाती है। तो सभी कवियों ने, सभी काव्य परंपराओं से जुड़े हुए, चाहे वो भक्ति से जुड़े हुए संप्रदाय हों या अन्य किसी प्रकार की परिपाटी और परंपरा हो, उन कवियों ने यथासंभव अपने मनोभावों को ईश्वर या अपने आराध्य के समक्ष सात्विकता के साथ प्रकट करने का कार्य किया है। हम राधा वल्लभ संप्रदाय की बात कर रहे हैं, तो राधा कृष्ण से ऊपर है। वल्लभाचार्य ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी और इसका अनुसरण करने वाले कवियों ने राधा को कृष्ण की आद्या शक्ति के रूप में चित्रित किया। हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, निम्बार्क संप्रदाय, ऐसे बहुत से संप्रदाय हमें कृष्ण भक्ति में, राम भक्ति में, तमाम तरह के जो रामानुजाचार्य, बहुत से आचार्यों को, गुरुओं को, जिन्होंने अपने इस युग के कवियों को एक शिक्षा दी, एक ज्ञान दिया, भक्ति की शक्ति दी। और वो जैसे सूर के बारे में कहते हैं कि उनको आचार्य, उनके जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि सूर है कि काहे घिघियात हो, यानी अगर सूर हो, नाम में शूरवीर है, सूर माने शूरवीर, अगर शूरवीर हो तो घिघियाते क्यों हो, ईश्वर से अपना संपर्क बनाओ, भक्ति करो
और फिर अपने सारे कष्टों का निवारण करो। इस तरह की तमाम उद्धरण या कथन हमें मिलते हैं जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि चाहे कृष्ण भक्त कवि, अष्टछाप के कवि सूरदास हों, नंददास हों, परमानंद दास हों, कृष्णदास हों या अन्य कवि हों, और इसी तरह मुक्त रूप से कविता करने वाले स्वच्छंद रूप से रसखान हो, मीरा हो, या अकबरी दरबार के कवियों में भी हमें भक्ति भाव मिलता है। बहुत से कवि ऐसे हैं जो दरबार में रहे लेकिन उन्होंने भक्ति की परिकल्पना की, भक्ति करते हुए अपने आराध्य का स्मरण किया। उस स्मरण में एक प्रयोजन तो निर्विघ्न रचना की संपन्नता भी है। वो अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं भक्त कवि कि भाई मैं जो लिखने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे शक्ति दो, मुझे सामर्थ्य दो, ताकि मैं निर्विघ्न अपनी रचना को संपन्न करूं। उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हों, उसके लिए एक अच्छी वैभवशाली शब्द संपदा प्राप्त हो, एक स्वस्थ भाषा प्राप्त हो, सात्विक और पवित्र भाषा से मैं उस दिव्य रूप को, दिव्य चरित्र को वर्णित कर सकूं। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र लिखा, कृष्ण राम को केंद्र में रखकर बृहत ग्रंथ भी लिखे। इसी तरह पद्माकर जो रीतिकाल के कवि हैं लेकिन उन्होंने गंगा लहरी जैसी रचना लिखी। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया और कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए उन्हें किसी ने सुझाव दिया, संत ने, कि आप गंगा की भक्ति करो, गंगा की पूजा करो, गंगा के प्रति अपने भावों को अर्पित करो, तो तुम्हारे ये रोग जो हैं वो दूर होंगे। तो तुलसी का बाहु रोग दूर हुआ, पद्माकर का कुष्ठ रोग दूर हुआ, क्योंकि उन्होंने गंगा की स्तुति करते हुए, जैसे पंडित राज जगन्नाथ ने संस्कृत में गंगा लहरी लिखी या ग्वाल ने यमुना लहरी लिखी। बहुत से कवि हैं मध्यकाल के जो गंगा और यमुना पर भी अपने भक्तिभाव को प्रकट करते हुए उनकी प्रशस्ति करते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि चाहे संत हों, चाहे कृष्ण भक्त और राम भक्त कवि हों, इन सब ने भक्ति भावना के माध्यम से अपने हृदय के सात्विक भावों को कृष्ण की या राम की भक्ति में अर्पित किया है। दृश्य या अदृश्य, यानी दशरथ पुत्र राम या निर्गुण राम, सर्वव्यापी राम, उनको याद किया है ना। कभी वो हरि मोर पीयू में राम की बहुरिया कहते हुए प्रतीत होते हैं कबीर, और कभी कहते हैं हम घर आए राजा राम भरतार। तो ये जो एक श्रद्धा है, एक समर्पण है, एक भक्तिभाव की उत्कट इच्छा शक्ति है, उन सब के माध्यम से हम देख सकते हैं कि सभी कवियों ने इस रूप में भक्ति को, और यह भक्ति भावना केवल भक्ति काल तक ही सीमित नहीं रही। आधुनिक युग में भी बहुत से कवियों ने, बड़े बड़े कवियों ने, जैसे मैथिलीशरण गुप्त ने तो साकेत जैसा कृष्ण भक्ति का, राम भक्ति का महाकाव्य ही लिखा, जिसमें उर्मिला को उन्होंने नायकत्व प्रदान किया। मैथिलीशरण गुप्त ने जो द्विवेदी जी ने एक निबंध लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। उन्होंने कहा कि अधिकांश कवि जो राम भक्ति करते हैं या राम काव्य लिखते हैं वो उर्मिला की उपेक्षा करते हैं, जबकि उर्मिला का जो त्याग है, उर्मिला की जो साधना है, उसका जो पतिव्रता धर्म है, वो वास्तव में स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। क्योंकि सीता तो अगर वन में रही तो पति के साथ रही, राम के साथ रही, इसलिए उन्होंने वो वनगमन चुना भी। लेकिन महल में रहकर पति के साथ न रहना, पति से विछो करके अपना पूरा जीवन यापन करना, 14 साल की अवधि बिताना, ये एक बड़ा त्याग था। तो इसलिए उन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंध लिखा कि कवियों ने उर्मिला को न जाने क्यों उपेक्षित किया, उसके प्रति उदासीनता बरती। उससे प्रेरणा लेकर मैथिलीशरण गुप्त ने, जो कि राष्ट्र कवि हैं, जो भारत भारती से जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली, वो साकेत जब लिखते हैं तो उन्होंने उर्मिला को एक विशिष्ट रूप, एक विशिष्ट वैशिष्ट्य से युक्त चरित्र ये प्रदान किया। तो साकेत भी एक प्रसिद्ध भक्ति काव्य है। प्रिय प्रवास हरियोध का जो कृष्ण भक्ति का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रिय प्रवास, जिसमें
राधा को आधुनिक युग की जागरण की एक प्रतीक माना गया। वो तमाम अपने आचरण से, व्यवहार से, अपने संदेश से वो जगाने का काम, आधुनिकता की ओर उन्मुख करने का काम करते हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने उद्धव शतक लिखा, तो भक्ति की परंपरा वहां भी दिखाई देती है, क्योंकि उद्धव और गोपी प्रसंग जो है, जिसमें भक्तिकाल के अधिकांश कवियों ने इस प्रसंग को विशेष रूप से चुना था। उन्होंने सगुण और निर्गुण के बीच जो एक चर्चा परिचर्चा और वाद और विवाद था, एक डिबेट थी, जिसमें सगुण ब्रह्म के पक्षधर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सगुण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, और निर्गुण भक्ति के पक्षधर कवि यह सिद्ध करना चाहते थे कि निर्गुण भक्ति ही श्रेष्ठ है। इसलिए सूरदास ने या नंददास ने जब भमर गीत और भ्रमर गीत लिखा, भमर गीत लिखा, तो इस एक कथा को आधार बनाया, जिसमें उन्होंने उद्धव के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया, क्योंकि उद्धव जब संवाद करते हुए, चर्चा परिचर्चा करते हुए गोपियों से पराजित होते हैं, तो लौट कर आकर उन्हें ये प्रतीत होने लगता है कि कृष्ण ने संभवतः जानबूझकर उन्हें गोपियों के पास भेजा था, ताकि उनका जो ज्ञान का गुमान है वो दूर हो और प्रेम की महत्ता जो है उसे रेखांकित या प्रतिपादित किया जा सके। तो इस तरह के प्रसंग भी हमें कृष्ण भक्ति काव्य में विशेष रूप से मिलते हैं। उसी को आधार बनाकर पंडित राज जगन्नाथ ने या जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक लिखा, और ब्रजभाषा में आधुनिक काल की एक बड़ी सुंदर रचना के रूप में वो हमारे सामने प्रस्तुत होने वाली काव्य रचना है। तो ये परंपरा, वियोगी हरि ने भी भक्ति की इस परंपरा को आगे बढ़ाया। बहुत से आधुनिक युग के कवियों ने जब भक्ति की बात की है, तो सीधे प्रकारांतर से, आंशिक रूप से, कहीं 1-2 छंद, कहीं 10 छंद, कहीं 20 छंद, इस तरह से बहुत सी, और जो हमारे ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे हैं, जो हमारे अध्यात्म और भक्ति के चरित्र रहे हैं, उनको आधार बनाकर भी बहुत सी रचनाएं लिखी जाती रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि भक्ति की यह परंपरा, चाहे भारतेंदु युग हो, भारतेंदु ने स्वयं ब्रजभाषा में बहुत सारे कृष्ण भक्ति के पद लिखे हैं। द्विवेदी युग में, छायावाद में, और इसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि में भी कहीं ना कहीं ईश्वर, ईश्वरीय शक्ति और उसके प्रति कृतज्ञता यह प्रकट होती दिखाई देती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये भक्ति की एक सशक्त और स्वर्णिम परंपरा हमें पूरे भक्तिकाल में और रीतिकाल में, पूरे मध्यकाल में तो मिलती ही है, या आदिकाल में हम विद्यापति के रूप में, भक्त कवि के रूप में उनको देखते हैं, लेकिन आधुनिक काल में भी यह अजस्र गति से परंपरा प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। संत संप्रदाय में एक बावरी पंथ बहुत महत्वपूर्ण पंथ माना गया है। यूं तो देश के अनेक राज्यों में अनेक संत हुए, उन संतों ने अपने अपने ढंग से भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, भक्ति की महत्ता को रेखांकित किया। जैसे संत प्राणनाथ हैं, जो कि गुजरात के बड़े प्रसिद्ध, सूरत के बड़े प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। उन्होंने भी भक्ति की उस प्रणामी परंपरा के माध्यम से एक सशक्त धारा हमारे सामने प्रस्तुत की। जम्बो जी हरियाणा के एक बड़े प्रसिद्ध संत हैं, जिन्होंने इस रूप में हम देख सकते हैं कि भक्ति की महत्ता को रेखांकित किया। ऐसे ही राजस्थान के, ऐसे ही पंजाब के तमाम अलग अलग राज्यों के संतों को, संत परंपरा से जुड़े हुए कवियों को हम देख सकते हैं। तो बावरी पंथ भी एक इसी प्रकार का संत संप्रदाय है, जो भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए, उसकी पुनर्व्याख्या के लिए अपने आप को, अपने मंतव्य को, अपने उद्देश्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। बावरी साहिबा और कवित्व प्रतिभा, इसको अगर हम देखना चाहें तो बावरी रावरी का कहिए मन है के पतंग भरे नित भावरी। बावरी रावरी का कहिए मन है के पतंग भरे नित भावरी। भावरी जान ही संत सुजान जिन्हें हरि रूप हिये दरसावही। सावरी सूरत मोहनी मूरत देकरी ज्ञान अनंत लखावरी।
खांबरी सोह तिहारी प्रभु, गति रावरी देख भई मति बाबरी। ये तमाम इस तरह की काव्य पंक्तियों के माध्यम से या भक्तिपरक सात्विक भावना की एक माला पिरोकर कवि कैसे प्रस्तुत करता है, इसको हम देख सकते हैं। संतों ने, चाहे कबीर हों, नानक हों और नामदेव हों, इन सबको, रविदास हों, इन सबको अगर हम देखते हैं तो वास्तव में इनकी भगवत भक्ति जो है वो विलक्षण है। कबीर कहते हैं कि आखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़ियां छाला पड़या नाम पुकार पुकार। हम देख सकते हैं कि सूफी काव्य में भी जो प्रतीक व्यवस्था है उसमें दर्शन, रहस्य, इनका जो तात्विक समावेश मिलता है, उनमें जो रूपक आदि की व्यवस्था काव्य ग्रंथों में मिलती है, तो उनको भी हम देख सकते हैं। पद्मावत में जायसी तो स्पष्ट लिखते ही हैं, मैं यही अर्थ पंडितन हम बूझा, कहा कि हम किछु और न सूझा, तन चित और मन राजा कीना, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। इसी तरह गुरु सुवा जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न एही चित बंधा। गुरु की महत्ता जो भक्तिभाव की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरु किस तरह से भक्त का हाथ पकड़कर, उसकी उंगली पकड़कर उसे सन्मार्ग की ओर ले जाने की चेष्टा करते हैं और उसे अच्छे बुरे का, ग्राह्य और त्याज्य का बोध कराते हैं। इसलिए भक्ति जो है वो कालुष्य और मालिन्य को दूर करने में, चित्त को उज्जवल बनाने में बड़ी विलक्षण भूमिका निभाती है। तो उसी की ओर हमारे सभी कवियों ने प्रकारांतर से या सीधे संकेत किया। इसलिए गुरु सुवा, गुरु को तोता बताया, जय पंथ दिखावा। गुरु जो है वो भक्ति पथ को, वो विरक्ति पथ को प्रशस्त करते हैं। बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। दुनिया में कौन है जो गुरु कृपा के बिना निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर सके। नागमती है दुनिया धंधा, बाचा सोई न यही चित बंधा। वास्तव में ये जो सांसारिकता है, ये जो भौतिकता है, ये तो बांधने वाला एक धंधा, एक व्यवसाय है। इस दृष्टि से कवियों ने निश्चित रूप से अपने अपने आराध्य का स्मरण करते हुए और इस भौतिकता से, इस मायावी आवरण से मुक्ति की परिकल्पना की है। मित्रों, वास्तव में एक सुदीर्घ सशक्त परंपरा भक्ति की जो संस्कृत साहित्य से निरंतर गतिशील होती है, प्रवाहित होती है, उस परंपरा को हम हिंदी में या जैन साहित्य में या नाथ और सिद्ध साहित्य में, उसमें तो देखते ही हैं, और हिंदी में हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में भी, हम कितने ही आधुनिक हो जाएं, लेकिन भक्तिभाव जो है वो हमारा स्थायी भाव है। हम उसे चाहकर भी अपने मनोमस्तिष्क से, अपने चित्त से बाहर नहीं कर सकते। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस विषय को अभी यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।